देखो एक्सरसाइज 14 हम लोग डिस्कस कर रहे थे। एक्सरसाइज 14 में क्वेश्चन नंबर 11 तक हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 तो हम बता दिए थे क्लास में ही, और क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ था पेरीमीटर कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32 सेंटीमीटर एंड द रेशियो ऑफ इक्वल साइड टू इट्स बेस। इक्वल साइड टू इट्स बेस कहने का मतलब ये हुआ कि हम इसको सिर्फ समझा देते हैं। ऐसे है, मान लीजिए ये दोनों इक्वल साइड है और ये बेस है, तो इक्वल साइड और बेस का जो रेशियो है वो दिया हुआ 3:2। तो अगर हम लोग इक्वल साइड को 3x मानेंगे, इसको भी 3x मानेंगे, तो बेस को क्या मानेंगे 2x, और फिर इसका पेरीमीटर कितना दिया हुआ 32, इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 32। तो पेरीमीटर दिया हुआ है तो सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड करके हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे, सारा साइड निकल जाएगा और सारा साइड आ जाएगा। तो फिर यूजिंग एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, दोनों के यूज से, किसी एक के यूज से हम लोग इसका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज 50 सेंटीमीटर, वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड एंड थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, हम मान लें कि मेरे पास एक ट्रायंगल है इस तरीके से, 3 साइड है इसमें, ए बी सी। लेट्स कि हम मान लिए ये सबसे स्मॉलर साइड है, तो स्मॉलर साइड को हम कितना मान लेते हैं x। फिर क्या करा कि इसका पेरीमीटर, इसका जो पेरीमीटर है वो दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर दिया हुआ 50 सेंटीमीटर। वन साइड ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर लॉन्गर देन ए स्मॉलर साइड। मान लीजिए ये जो साइड है इस स्मॉलर साइड से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो इसको हम लोग मान लिए x + 4। एंड थर्ड साइड, अब ये थर्ड साइड बचा, थर्ड साइड बोल रहा है कि थर्ड साइड इज 6 सेंटीमीटर लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर साइड। मतलब थर्ड साइड जो है स्मॉलर साइड के ट्वाइस से 6 कम है, मतलब कि 2x - 6। अब हम लोग जानते हैं पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे x + 4 और 2x - 6 = 50। x 2x, 4x 50 + 6 - 4, 4x कितना हो गया 52, x = 52/4 30। तो अब ये साइड मेरा कितना हो जाएगा 13 सेंटीमीटर होगा ना, ये हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ये कितना होगा तो 13 × 2 - 6, देखो ये हो जाएगा मेरा 13 × 2, यहाँ पर 13 × 2 - 6, मतलब ये आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, और ये कितना आएगा 13 + 4 17 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर 3 साइड आ गया, एक साइड है आपका 13 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर। अब क्या रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो हम लोग लिखेंगे कैसे, पहले लिखेंगे S, A + B + C/2, A + B + C/2। इसका मतलब हो गया कि 13 70 20/2 कितना हो गया 25 होगा ना। अब लिखेंगे एरिया ट्रायंगल, एरिया √(a) S - A S - B
एस माइनस सी रूट अंडर 25 माइनस 13 25 माइनस 17 इंटू 25 माइनस 20 25 माइनस 20 हो गया। इसका मतलब हो गया आपका 25 इंटू 12 इंटू ठीक है। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं, प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर देते हैं। 5 इंटू 5 12 को 2 इंटू 2 इंटू और फिर 2 इंटू 2 इंटू और इंटू 5। अब यहाँ से 5 काउंट करो, 1 2 3 है, 3 है तो एक को छोड़ दो, बाकी दो का पेयर हुआ ना, यहाँ पे पेयर हो गया, यहाँ पे पेयर हो गया, 3 का पेयर नहीं हुआ। तो पेयर किसका नहीं हुआ? 3 का नहीं हुआ, 2 का नहीं हुआ और 5 का नहीं हुआ। तो बाहर जो आया उसको बाहर कर लो। 5 इंटू 2 इंटू 2 रूट अंडर 3 इंटू 2 6 इंटू 5 30 आ गया 20 इंटू रूट 30। आंसर किस फॉर्म में दिया हुआ? 20 रूट 30। आंसर ऐसे दिया हुआ है 20 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैज बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। द साइड ऑफ वॉल 13 मीटर 14 मीटर 15 मीटर। द एडवर्टाइजमेंट एल्ड एन अर्निंग ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर ईयर। अ कंपनी हायर्ड वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 6 मंथ। हाउ मच रेंट डिड इट पे? तो सबसे पहले इसका एरिया निकालोगे, जो एरिया आएगा उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 1 ईयर का आ गया रेंट, और हमको 60 मंथ का निकालना है ना, तो जो 1 ईयर का रेंट आया उसको हाफ कर देंगे तो 6 मंथ का रेंट हो गया। तो सबसे पहला काम क्या है कि इसमें एरिया निकालना। एरिया निकालने के बाद उसको 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 1 ईयर का रेंट आ जाएगा, और फिर उसको हाफ कर देंगे तो 6 मंथ का रेंट आएगा। 3 साइड दिया हुआ, 3 साइड दिया हुआ, तो एरिया आपको हीरोन्स फार्मूला से निकालना है। ये क्वेश्चन आसान सा है, इसको आप खुद से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 42 सेंटीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मान ली ए बी सी। इसका पेरीमीटर दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। पेरीमीटर 42 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट्स बेस इज 1.5 टाइम इच इक्वल साइड। तो इसका जो बेस है वो इक्वल साइड, मान लीजिए इक्वल साइड मेरा कितना है x, तो जो इसका बेस है 3/2 टाइम्स है इक्वल साइड के, मतलब ये बेस लिखेंगे 3/2 x, मतलब कि x और ये हो गया 3x/2। अब आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल, वो तो निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, पेरीमीटर दिया होता लिखेंगे x प्लस 3x/2 इक्वल्स टू 42। एलसीएम ले लिया कितने का 2, 2x 3x 42, 7x हो गया, ये 2 इधर जाकर मल्टीप्लाई 42 इंटू 2, तो x बराबर कितना हो गया
42 इंटू 2/6। एक्स वैल्यू कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब हो गया कि इक्वल साइड जो हुआ आपका, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, ये हो गया 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 3/2 इंटू 12, 4 नहीं 6, 18 सेंटीमीटर। तो एक साइड हुआ 12, 12 और 18 साइड आ गया। एरिया निकालना है, तो अगर मेरे पास तीनों साइड दिया हुआ हो तो बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो पहले एस निकालोगे, एस निकालोगे तो 12 + 12 24 और 18 42, तो 21 आ जाएगा। फिर 21 आएगा तो उसमें से माइनस करोगे 12 को और फिर 18 इंटू 21 रहेगा ना, फिर उसको आप करके निकाल लोगे तो वो निकल जाए। 3 साइड आपके पास है। अब 3 साइड अगर दिया हुआ तो एरिया आप खुद से निकाल लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब 15 से आते हैं। वहां पर दिया हुआ है आपका, इसको निकाल दे क्या? ये निकाल दें, छोड़े हम आप निकाल ही देते हैं। पहले तुम एस लिखो यहाँ पे। एस बराबर क्या हुआ? 12 18/2, मतलब ये आपका आ गया 21 आएगा ना। ये आ गया आपका 21 सेंटीमीटर। एरिया ट्रायंगल, रूट अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस कितना है आपका? 21 माइनस 12, 21 माइनस 18 और फिर 21 माइनस 12। मान लिया इसको ए माने, इसको बी माने और उसको सी मान लिए। सब जगह मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई। तो आपका हो गया कितना? 21 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 9। ठीक, अब यहां से इसको ऐसे लिखेंगे 7 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 इंटू 9। 9 का पेयर हो गया बाहर, 3 का पेयर हो गया बाहर, तो 9 इंटू 3 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर। √7 का वैल्यू होता है आपका 2.63 या 64, 2.64 बुक में दिया हुआ है। चलिए, तो इसका वैल्यू आपको दे ही दिया है, तो 27 इंटू 2.64 सेंटीमीटर। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हैं ना। तो हम यहां से लिखेंगे 108, 27 इंटू 4, फिर 162 और फिर 54, 8217, 71.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया आपका? क्या आया? एरिया आ गया ना। अब लिखेंगे हाइट। तो हाइट इक्वल टू हो गया एरिया इंटू 2 बाई बेस। फिर यहां पे हो गया एरिया कितना है? आप एरिया ये वाला लीजिएगा, कितना है? 9 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 3 √7 बाई में कितना? 18 है ना। 2 से काट दिए इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, 3 √7, तो 3 इंटू 2.64
सेंटीमीटर। तो 12, 9 और 7 आ गया, समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर 15। आगे चलें। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला था एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। और हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल का क्या फॉर्मूला था? √3/2a। सही है। तो यहां पे देखिए दिया हुआ कि इफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो हम पहला दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15 ना। तो हम ऐसे लिखेंगे एरिया कितना दिया हुआ है? 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया का फॉर्मूला लिख देना, क्या होगा? √3/4 साइड का स्क्वायर 36√3 एस स्क्वायर 36√3 इंटू 4 बाय में √3 कैंसल। एस 36 इंटू 4, 36 का रूट क्या होता है? 6 और 4 का 12 सेंटीमीटर। अब इक्विलैटरल का ऑल साइड्स इक्वल होता है। अब पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो 3 साइड है 12 12 12, तो इसका मतलब हो गया पेरीमीटर बराबर लिखोगे 3 इंटू साइड, तो 3 इंटू 12 सेंटीमीटर मतलब गया 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? वैसे ही दिया हुआ है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर 16। उसमें एरिया दिया हुआ है आपका 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फिर हम पहले साइड निकालेंगे। तो पहले लिखेंगे एरिया का फॉर्मूला √3/4 साइड स्क्वायर 81√3 एस स्क्वायर 81√3/4 बाय में क्लियर एस 81/4 81 किसका आता? 9 18 सेंटीमीटर। क्लियर? अब निकालना हाइट। तो हाइट इक्वल टू आप याद रखिएगा √3/2 इंटू साइड। इक्विलैटरल ट्रायंगल का अगर हाइट निकालना हो तो √3/2 इंटू साइड। तो अब यहां पे आपका आएगा कितना? 18 नहीं √3/2 इंटू 18 कट गया कितना बार में? 9 सेंटीमीटर। अगर चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हैं 9 इंटू 1.73 √3 का वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा हाइट आ जाएगा। क्लियर? सेम क्वेश्चन नंबर आपका 17 दिया हुआ है। इस साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल का इस साइड जो है 8 सेंटीमीटर है। एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला देखो,
साइड दिया हुआ है आपका 8 सेंटीमीटर, एरिया निकालना है तो लिखेंगे √3/4 साइड का स्क्वायर। तो यहां पे क्या लिखेंगे, √3/4 8 × 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना बार में 2, 32 √3, 32 हो गया नहीं 16, 8 2 जा 16 हुआ ना, 8 2 जा यहाँ पर लिखेंगे 16 और √3 का वैल्यू होता है 1.73, ठीक है सेंटीमीटर। 16 3 जा 48 का 8, 16 7 जा 112, 112 और 4 116, 16 27। अब क्या निकालने बोल रहा है, हाइट। तो फिर लिखेंगे हाइट साइड √3/2 × 8 4 सेंटीमीटर, √3 का वैल्यू 1.73 × 4 सेंटीमीटर, 12 18 19 6.92 सेंटीमीटर। वैसे करके आपको निकालते जाना द हाइट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 में हाइट ही दे दिया आपका, द हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल 9 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो अगर आपको हाइट दे दिया 9 सेंटीमीटर तो हाइट का मतलब क्या हो गया, √3/2 9 सेंटीमीटर। तो फिर यहां पर हो गया एस बराबर 9 × 2/√3। तुम इसको रेशनलाइज कर लो, रेशनलाइज करना मतलब √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो हो गया 18 √3/3 सेंटीमीटर, 6 √3 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला फिर रख देंगे, √3/4 साइड √6 √3 × 6 √3 सेंटीमीटर। 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, तो √3 3 × 3 9, √3 × √3 3। तो अब यहाँ √3 का वैल्यू तो मालूम ही है कितना, 1.73 × 27, निकल जाए एरिया इस तरह से, ठीक है। ठीक है, आ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन बता देते, क्वेश्चन नंबर 19। देखो कभी भी अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो तो जो दो साइड आपका राइट एंगल बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ हो, मान लें कि ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, ये दोनों साइड मिल करके 90 डिग्री बना रहा है, तो ये दोनों साइड को हम लोग लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब एरिया निकालना हो, अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तो इसको अगर तुम बेस मानोगे तो इसको हाइट मानोगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस तो ये हाइट, ये बेस तो ये हाइट। ये जो दो लेग होता है, लेग ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, उसी में से एक बेस का काम करता है और एक हाइट का काम करता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है बेस 48 और इसका हाइपोटेनस जो दिया हुआ वो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर नहीं मालूम है हमको, अगर ये मालूम चल जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस, ये बेस और ये हाइट का काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और यहां से P निकालेंगे, लिखेंगे सिंस P स्क्वायर B स्क्वायर H स्क्वायर। P स्क्वायर नहीं मालूम है,
बी स्क्वायर 48 का 50 का, तो p का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 48 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी और ए, या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व भी कर सकते हो। ये आपका आ जाएगा 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो P इक्वल टू आ गया रूट अंडर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका होता है? 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 14। अब 14 सेंटीमीटर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस का काम करेगा और ये हाइट का काम करेगा। तो एरिया इक्वल टू लिखेंगे हाफ बेस कितना 48 और हाइट 14। 7 56। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 तक कंप्लीट करके लाओगे तुम लोग, ठीक है? ठीक है।